हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कई लोगों को इस भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी, बट कई लोगों के पास अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म ही मौजूद नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिए गए थे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी लिंक वगैरह होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आप तक सबमिट करवाई जाएगी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जो हमारा डाक विभाग है, वहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो सिर्फ हमारे हिमाचल के लिए ही वैकेंसी आई हुई है। ऐसा नहीं है जो एक वैकेंसी होती है जो 10वीं पास जीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं, वो वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि वो वैकेंसी आपकी पहले से ही फिलअप हो चुकी है। जो आपकी डायरेक्ट मेरिट बेसिस होती थी और 95, 96, 99% वाले लोगों को वहाँ पर लिया जाता था। तो ये वैकेंसी अलग तरह की आई हुई है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही आई हुई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, कई लोगों ने आपको नोटिफिकेशन तो ज़रूर बताई होगी इस इंफॉर्मेशन की, बट उन्होंने क्या किया है कि आपको जो फॉर्म वगैरह होता है जिस पर आपने फॉर्म भरना होता है और आगे भेजना होता है, वह फॉर्म वो जो है वो नहीं दे सके थे। तो आप सभी के लिए फॉर्म हम लेकर आए हुए हैं। सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, जो आपके सामने जो होगी वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, पूरा एडमिट कार्ड वगैरह जो भी होता है, जैसे कि जो एडमिट कार्ड होगा आपका, जो फॉर्म होगा, ये सभी आपके जो है डाउनलोड हो जाएंगे। तो इससे सिंपल आप भरने के बाद कहाँ पर भेजना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, क्या पोस्ट होंगी, वो पूरी डिटेल्स आपको आगे सबमिट करवाते हैं। बट पहले हम आपको यह इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि जो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सिंपली इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो संचार मंत्रालय भारतीय डाक विभाग की तरफ से इन्फॉर्मेशन जारी की गई है, जो कि लेटर हेड आपका रह रहा है कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल शिमला, जिसका पिन कोड 171009 रखा गया है। तो यहाँ पर सुविधा आप दे सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। तो हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, तो स्टाफ कार ड्राइवर आपकी पोस्ट होगी। ठीक है, पद जो होगा आपका स्टाफ कार ड्राइवर का होगा, साधारण ग्रेड की है। पदों की संख्या बताएं तो 3 पद जो है वो रखे गए हैं। अनारक्षित के 2 पद होंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1, मतलब ओबीसी का 1 पोस्ट होगी और अनरिजर्व्ड के 2 पोस्ट होंगी। अगर सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये से लेकर 63,200 तक पे लेवल 2 की जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और यह पूरी तरह से सरकारी नौकरी। आप ऐसे मत समझिए कि यह टेम्परेरी बेसिस नौकरी है। ये पूरी तरह से जो सरकारी नौकरी है वो पूरी तरह से सरकारी नौकरी है, डाक विभाग की तरफ से आपको दी जा रही है। इसी के साथ एज की अगर आपको लिमिट बता दें तो एज 18 से 27 वर्ष। ठीक है, 18 से 27 वर्ष लोग जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या उनके लिए क्वालिफ़िकेशन है वो सुनिए। बाकी सीमा जो रिलैक्सेशन होती है वो सभी लोगों को पता ही है कि ओबीसी वालों को 3 साल की आयु में छूट है। एससी एसटी वालों को 5 साल की आयु में छूट है। सरकारी कर्मचारी को लगा हुआ है उसको 40 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो आयु सीमा जो है निर्धारित होगी आपकी 30 सितंबर से। ठीक है, जो आपकी आयु होगी, एज होगी, वो काउंट की जाएगी सितंबर महीने से। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जनवरी महीने से काउंट की जा रही है, वो सितंबर महीने से जो है वो काउंट की जा रही है। अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या आवश्यक योग्यताएं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या है। तो सबसे पहले आप 10वीं पास उत्तीर्ण किए होने चाहिए। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं है, सिर्फ आपने 10वीं अगर की हुई है अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपका हुआ होना चाहिए। जो लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी लाइसेंस होता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ मोटर तंत्र का विज्ञान, मतलब अब जैसे कि आप कार वगैरह का जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, ठीक करना, जो कहीं पर अगर कोई वाहन ख़राब हो जाए तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो होती है। इसी के साथ अनुभव, जो एक्सपीरियंस होता है वो भी कम से कम 3 साल का आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कि मतलब ठीक तरह से आप गाड़ी चलाते हो या फिर नहीं। बाकी वांछनीय योग्यताएं, जो प्रेफरेंस जिन लोगों को मिलती है, अगर आप होम गार्ड या फिर सिविल स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा अगर आपने की हुई है तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस दी होगी। प्रेफरेंस का मतलब अगर वो लोग अप्लाई करेंगे और एक साधारण व्यक्ति फ्रेशर्स अप्लाई करेगा तो उसकी जगह उसको रखा जाएगा, आपको वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। इस तरह यहाँ पर जो है वो आपके लिए वांछनीय योग्यताएं होती हैं। अब बात आती है कि आपको चयनित किस पर आधारित पर किया जाएगा। तो यहाँ पर चरण 1 में आपकी यहाँ पर जो होगी वो एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, मैथ होगा, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जो भी होती है वो सभी इसके अंदर जो है वो आपको एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, लोगों को पता होगा किस तरह टेस्ट होता है। टेस्ट लिया जाएगा एक,
दूसरा चरण में आपको स्किल टेस्ट कर मतलब आपको गाड़ी चलाई जाएगी। गाड़ी किस तरह चलाते हैं वो आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कब तक लास्ट डेट है वो सुनिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तिथि बता देते हैं। तो 30 सितंबर 2023 जो है वो आपके लिए लास्ट डेट रखी गई है। 30 सितंबर 2023 से पहले पहले आप सभी के लोगों के फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। कहाँ पर पहुंचाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे? तो डाक विभाग बिना कोई कारण किसी बताए जो है वो रद्द कर सकता है। तो आप सभी को बता दें तो यहाँ पर जो आपकी टेस्ट होने के बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके आधारित ही आपको यहाँ पर चयनित किया जाएगा। तो अगर आप सभी को बता दें तो आवेदन शुल्क जो होता है, एप्लीकेशन फ़ीस ली जा रही है इसमें 100 रुपीज़, जो कि पोस्टल ऑर्डर या किसी भी डाकघर में ली जाने वाली यूसीआर रसीद आवेदक शुल्क के रूप में की जाएगी। बाकी SC/ST वालों को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। सिर्फ फ़ीस देनी है वो जनरल OBC वालों को ही देनी है। वो भी 100 रुपया देनी होगी, जिसके लिए आप पोस्टल ऑर्डर तैयार कर सकते हो या फिर डाक विभाग में जाकर ही वो आप फ़ीस कटवा सकते हो। वो रसीद आपके पास होनी चाहिए, तो भी वो जो है वो मान्य करवाई जाएगी। तो ये सभी फॉर्म जो भी मैंने आपको फॉर्म दिया है लिंक, और इसी के साथ जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफ़िकेट, कोई एक्सपीरियंस है वो सर्टिफ़िकेट, आपके लाइसेंस का सर्टिफ़िकेट, जो भी हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफ़िकेट, जितने सर्टिफ़िकेट होते हैं आपको पता होगा वो सभी आपने कहाँ पर भेजने हैं। तो सहायक पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश परिमंडल शिमला 171,009 जिसका पिन कोड होगा, ये सभी जो है आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भेज देने हैं। ठीक है, सिर्फ आपने जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देने हैं। वहीं डाकघर में जाकर ही आपने फ़ीस भी कटवा देनी है और उसी दिन जो है वो स्पीड पोस्ट भी कर देनी है। तो कोई अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो मोबाइल नंबर दिया गया है। ये मोबाइल नंबर होगा आपके लिए 094-597-44096। लैंडलाइन नंबर है 0177-2629002। जो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो आपके लिए मोबाइल नंबर यहाँ पर रखे गए हैं। कोई डाउट है आपके मन में तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।